चुनाव में वादे तो बहुत होते हैं, लेकिन आज भी इस गांव के लोग अपनी संकटों से जूझ रहे हैं। डायरेक्ट कनेक्टिविटी ना होने के कारण शिक्षा व्यवस्था लचर है। स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए लोगों को कोसों दूर जाना पड़ता है। सत्ता में बैठूंगा, इस बार पुल लगवा दूंगा, ये लगवा दूंगा। जब जनता से वोट ले लेते हैं फिर इधर कभी दिखाई नहीं देते हैं। अब फिर जब वोट का समय आएगा तो फिर दिखाई देंगे। इतना दूषित हो चुका है कि पशु पक्षी जानवर जलीय जीव सब तबाह हो चुके हैं। मछुआ समाज की रोजी रोटी बिल्कुल छीन चुकी है। मिलते ही ये अपने गंदे केमिकल्स की टूटियाँ जो है नदियों की तरफ खोल देते हैं, और इस नदी में रहने वाले जीव, कितने सारे पशु पक्षी हैं जो नदियों पर आश्रित हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद गोरखपुर, जो विकसित उत्तर प्रदेश की कल्पना करते हैं, विकसित उत्तर प्रदेश की बात करते हैं और बड़े बड़े मंचों से विकसित भारत की आवाज़ें उठाई जाती हैं। लेकिन जब तक भारत का गांव विकसित नहीं होगा तब तक विकसित भारत की कल्पना मात्र एक कल्पना ही रह जाएगी। यह गोरखपुर जिले के चौरी चौरा विधानसभा का सिंघोड़वा राप्ती पुल है। पुल इसे नहीं कह सकते क्योंकि ये एक अस्थायी पीपा पुल के सहारे अपनी जीवनी रेखा काट रहा है। चुनाव में वादे तो बहुत होते हैं, लेकिन आज भी इस गांव के लोग अपनी संकटों से जूझ रहे हैं। डायरेक्ट कनेक्टिविटी ना होने के कारण शिक्षा व्यवस्था लचर है। स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए लोगों को कोसों दूर जाना पड़ता है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में यह एक अहम मुद्दा हो सकता है, इस गांव के कनेक्टिविटी का। और ये केवल एक गांव की कहानी नहीं है। ये जो पीपा पुल, अस्थायी लकड़ी का पुल आपको दिख रहा है, इससे 52 गांव, ये 52 गांव नाम नहीं है, ये 52 गांव नंबर में है। 50 से अधिक गांवों को जोड़ने का ये कार्य कर रहा है। चुनाव में नेता तो आते हैं, बड़े बड़े वादे कर चले जाते हैं, लेकिन इस गांव की स्थिति ये है कि आज भी यहाँ के लोग इसी संकट से जूझ रहे हैं। कब से देख रहे हैं आप इस पुल की हालत? इस पुल की हालत तो अब तो कुछ दिन से सही हुई है, नहीं तो इसके पहले इस पे कोई ताकने झांकने वाला कोई नहीं आता। जब से मीडिया भाई लोग इस पे आए हैं तब से ये लोग कुछ पुल की कवर कर रहे हैं ताकि ये रोड चादर उधर बिछा है, नहीं तो इसको कोई पूछने झांकने वाला नहीं था। हम लोग पहले कुछ भी लेके जाते थे टाली से, चाहे कुछ भी निकल नहीं रहा था। ये जो पुल है ये पिछले कितने गांव को मतलब कनेक्ट करता है? इससे ये पुल 52 गांव से ऊपर कनेक्ट करता है। जैसे यहाँ से देवरिया तक पूरे आदमी इधर से आते हैं, कोड़ीराम बड़हलगंज तक पूरा ये 52 गांव को ये घाट कनेक्ट करता है, जिसे रोज कंटिन्यू आदमी यहाँ से उतरते आते जाते हैं। तो आप लोगों की इच्छा नहीं होती है कि ये तो जो बना हुआ ये पीपा पुल, ये तो एक अस्थायी व्यवस्था है, हाँ, तो वैकल्पिक व्यवस्था है कि हाँ, पुल नहीं है तो इसी से काम चल लेते हैं। हाँ। आप लोगों की इच्छा नहीं होती है कि यहाँ पर भी शानदार पुल बने? अरे बहुत इच्छा है। बहुत लोगों ने नेता आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, ये जुमला दे के जाते हैं कि हाँ पुल बनने वाला है, शिलान्यास हो गया है, यहाँ से पास हो गया है, ऐसे हो गया है। अब कनकनियों साल से ये पुल यही है, पीपा पुल की कोई सुनवाई नहीं है। और जब ये खराब हो जाता है तब आप लोग कैसे आते जाते हैं? नाव से बहुत दिक्कत होती है, नाव से इस पार जाना पड़ता है। यहाँ के खेत बहुत ज़्यादा उस पार में है, बहुत दिक्कतें होती है जाने आने में। बहुत लोग नाव से जाते हैं, कितना बार नाव डूब जाती है, कुछ आदमी गाड़ियाँ गिर जाती है, बहुत दिक्कतें सामना करना पड़ता है। जो जनप्रतिनिधि चुनाव में वोट मांगने के लिए आप लोगों से आते हैं तो उनसे सवाल नहीं पूछते आप? उनसे सवाल पूछा जाता है, वो कहते हैं बाबू इस बार तो पक्का है, ये मैं सत्ता में बैठूंगा, इस बार पुल लगवा दूंगा, ये लगवा दूंगा। जब जनता से वोट ले लेते हैं फिर इधर कभी दिखाई नहीं देते हैं। अब फिर जब वोट का समय आएगा तो फिर दिखाई देंगे। अच्छा, इधर कोई स्कूल वगैरह है जो सीधे इस गांव में, जो पीछे 52 गांव है, इसमें कोई स्कूल वगैरह? स्कूल ढेर है, स्कूल बहुत है। प्राइमरी है, सरकारी है, स्कूल है, प्राइवेट है सब। यहाँ से बच्चे इस पार से जाते हैं पढ़ने, कोड़ीराम जाते हैं लोग पढ़ने। हाँ, यहाँ से कोड़ीराम जाते हैं लोग पढ़ने, बहुत दिक्कतें सामना और वैसे रोजगार की क्या व्यवस्था है? रोजगार तो सबकी कोई व्यवस्था ही नहीं है। रोजगार कोई व्यवस्था नहीं है हम लोग का। बस अभी देखिए गाड़ी वो फिसल गई उससे अभी वर्तमान समय में ये गाड़ी कोई जा ही नहीं पाएगा। ये चद्दर बराबर लगता रहता है, चेंज होता है? नहीं, इस पे पहली बार लगा है, ये पहली बार चेंज वाले को लगा है। जो हमारे मीडिया सुरेश यादव जो ढेर परेशानी बहुत मेहनत किए हैं तब जाके लगा है।
तो स्थानीय प्रशासन जो सरकार है जो विकसित भारत की दावा करती है, जब ये आपका गांव विकसित नहीं हो पाएगा तो क्या भारत विकसित हो सकता है? नहीं नहीं, कभी नहीं विकसित होता है। यहाँ के जब नौजवान युवक नहीं विकसित कर पाएंगे, मान लीजिए जब शिक्षा का चाहे कोई ऐसा चीज़ है जिससे लाभ नहीं ले पाएंगे तो कहाँ से विकसित होगा। यहाँ का कोई सुनवाई नहीं। अब इस बार से अच्छे अच्छे स्कूल जो है कौड़ीराम है, बढ़लगंज है, इधर जाना पड़ता है। इधर कोई वैसा बड़ा स्कूल है नहीं, इधर सर्वोदय है, ये जगदीश सिंह है, यहाँ से बच्चे अच्छे से पढ़ने जाते हैं उधर। तो यहाँ से जब इस बार से क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे तो कहाँ पढ़ पाएंगे। अभी बरसात का समय है, आने ही वाला है बरसात का समय, और उसमें अगर किसी की ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, किसी को लेकर जाना पड़ा बड़े बड़े हॉस्पिटल में, गोरखपुर लेके जाना पड़ा या अन्य जगह पे करना पड़ा, तो उस समय जो कैसी समस्या आती है? उस समय तो बहुत गंभीर समस्या आ जाती है। जैसे यहाँ से लोग अब ज़्यादातर जैसे जब कंडीशन खराब होता है तो वहीं गोरखपुर में अपना जो रूम लेके रहते हैं ताकि समस्या ज़्यादा न दिक्कत हो, ताकि इधर से उस पार कौड़ीराम में हॉस्पिटल अच्छे अच्छे हैं तो वहाँ जाने में बहुत दिक्कतें होती है, सब लोग क्रॉस करके जा नहीं पाते। तबीयत जैसे अगर लग रहा है कि खराब होने वाला है तो लोग पहले ही गाँव हाँ, पहले ही गाँव छोड़ के चले जाते हैं, ताकि इधर कोई सुविधा है नहीं जाने के लिए, इसलिए पहले ही चले जाते हैं। हाँ, रात में इस पे कैसे व्यवस्था होती है? रात उत में जैसे मान लीजिए ये तो है तो इस पे रात दिन जब मर्जी आते जाते हम लोग है। जब ये हट जाती है तो हम लोगों को रात में बहुत दिक्कतें होती है जाने आने में। जैसे उस पर जाना है तो बहुत दिक्कतें होती है। हम लोग रात को उस पुल पर कम से कम 12-15 किलोमीटर घूम के जाते हैं तब यहाँ पे आते हैं। तो इसके लिए आप लोग अधिकारी वगैरह से मिलकर अपनी बात नहीं रखते हैं? बहुत मिल के हम लोग करते हैं, लेकिन कोई खाली बस वोट ले लेंगे उसके बाद काम खत्म है। बस फिर झाँकने तकने नहीं आएंगे कि हाँ यहाँ पुल लगेगा कि नहीं लगेगा, बस आएंगे सब बोलेंगे हाँ पुल लग जाएगा आपकी लग जाएगी, लेकिन आज तक खाली आते हैं जाते लोग। हम लोग कितना सा ये बताइए, सारा बालू हम लोग आते जाते हैं। हम लोग को खेती नदी इस पार है, नदी उस पार है, आते जाते हैं हम लोग के। जब नाई चलेगा, नाई जब नदी घटेगी तो भांसते हम लोग आते जाते हैं। महीने बाद जब बाढ़ आएगी तो इसमें दिक्कतें ढेर हो जाएगी। ये पुल जो हट जाएगा ये पीपा, उसके बाद से नाव आएगी, नाव से कभी आती है कभी बंद हो जाती है, यहाँ दिक्कतें ढेर हो जाता है। इस पानी को आप देख रहे होंगे, ये उस नदी का पानी है जिस देश के लोग कहते हैं कि नदी हमारी माँ है। नदी को माँ मानने वाले देश की ये कहानी है। ये जो औद्योगिकरण करने वाले लोग हैं, ये अपने वेस्ट मटेरियल को कागज़ों में दिखाते हैं, फाइलों में दिखाते हैं कि हम पर्यावरण को अनुकूल कर रहे हैं, पर्यावरण के विपरीत जाकर कार्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन मौका मिलते ही ये अपने गंदे केमिकल्स की टोटियाँ जो है नदियों की तरफ खोल देते हैं। और इस नदी में रहने वाले जीव, कितने सारे पशु पक्षी हैं जो नदियों पर आश्रित हैं। बगल में आप देख रहे होंगे दूर गाय चल रही है। ये गाय भैंस, इनको नहीं पता है कि ये पानी जो है केमिकल युक्त है या इनके लिए स्वास्थ्य को नुकसान करेगा। भीषण गर्मी है, गर्मी में मनुष्य भी पानी की क्वालिटी नहीं देखता है अगर उसको प्यास बुझानी है, तो ये तो पशु हैं। इन पशुओं की जिम्मेदार कौन होगा? स्थानीय सरकार इस पर कब रोकथाम लगाएगी, यह आज का विषय नहीं है। अखबारों में ये बातें दब जाती हैं, मेन मीडिया में इस बात को नहीं ला पाते, लेकिन ये सच्चाई है, इसको कोई छुपा नहीं सकता है। यहाँ के गाँव के और यहाँ के लोग, स्थानीय लोग इस बात के गवाही हैं। इस केमिकल युक्त पानी में मछलियाँ मरकर ऊपर आ जाती हैं। समय समय पर लोग, स्थानीय लोग जागते हैं, लेकिन इस पर जागना सरकार को होगा और कड़ी फैसला सरकार को लगानी होगा। पीपा पुल की स्थिति तो बहुत सालों से है। अभी तो चद्दर लगा है इस साल, इससे पहले कभी भी जब से पीपा पुल लगा था चद्दर नहीं लगा था। और बात करें, ये पीपा पुल इतना स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ये 52 गांव कचरांचल की जो रीढ़ की हड्डी कही जाती है उसको सीधे 29 नेशनल हाईवे से कनेक्ट करता है, जो 4 लेन में तब्दील हो चुका है। और ये पीपा पुल इधर बात करें तो गोरखपुर देवरिया कुशीनगर को सीधे मऊ आजमगढ़ और वाराणसी को कनेक्ट करता है। और इस पर पीपा पुल लगा, बार बार कहा जाता है कागजों में, फाइलों में पक्का पुल पास हो गया है। जब चुनाव आता है, मिट्टी का ट्रायल होता है, चुनाव बीतता है, वो चीज़ें ख़त्म हो जाती है। और यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा पीपा पुल का है। पीपा पुल अभी भी यहाँ पर देख सकते हैं, पीपा पुल है, पक्का पुल की मांग बड़ी दिनों से चल रही है, लेकिन केवल फाइलों पर फाइल ही आती है, रियल ग्राउंड पर कुछ बनता नज़र नहीं आता है। और बात करें अभी जहाँ है, यहाँ पर रामी नदी की वजह से राप्ती नदी का भी पानी दूषित हो चुका है, ये भी देख रहे हैं। और इतना दूषित हो चुका है कि पशु पक्षी जानवर जलीय जीव सब तबाह हो चुके हैं।
चुके हैं। मछुआ समाज की रोजी रोटी बिल्कुल छीन चुकी है, और वो रोजी रोटी छीनने के बाद क्या करेंगे, बेबस हैं वो भी। मतलब मजबूरी में यहाँ पर पशु आसपास के गाँव का आकर यहाँ अगर पानी पी ले रही हैं, तो अगर 2-3 महीने के गाभिन है तो बच्चा फेंक दे रही है, मतलब दिक्कत हो जा रही है। जो है उसके पेट में ही मर जा रहा है। हाँ, पेट मर जा रहा है, दिक्कत हो रही है। और सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि जो यहाँ के चरवाहे हैं, किसान हैं, ग्रामीण एरिया है, वो लोग अपने पशु को रखा रहे हैं कि कहीं गलती से पानी न पी ले, लेकिन ये इतना बड़ा एरिया में फैला है, रखाना संभव नहीं है, क्योंकि तपती गर्मी में प्यास जानवरों को बताना, हाँ बताना मुश्किल है, अनबोलता चीज़ होते हैं, तो आके पानी पी ले रहे हैं। अब इससे सब परेशानी बढ़ती जा रही है, और तमाम तरीके का आप जानते हैं, क्योंकि पेशेदार पत्रकार है, जानते भी हैं किस तरीके से नमामि गंगे जैसे लाखों करोड़ों की प्रोडक्ट चल रहा है, मतलब उसका प्रोजेक्ट चल रहा है। और यहाँ पर जो नदियाँ कहा जाता है काफ़ी पवित्र मानी जाती है, उस नदियों को बिल्कुल नाले में तब्दील हो गया। दिखाइए कैमरे पर, एकदम बिल्कुल काला ब्लैक हो चुका है। अभी तो यहाँ पर जब पछुआ हमें चलता है तो नदी तक इसकी बदबू जाती है, और यहाँ पर कोई भी आसपास का जो मछुआरा है इसमें अपना मतलब जाल भी नहीं डालता, क्योंकि जानता तो इसके लिए आप लोग कहीं बताए नहीं, किसी अधिकारी को नहीं बताया? नहीं। यहाँ पर और बहुत सारे, सबसे पहले नेता कालीशंकर यदुवंशी जी आए थे, ओबीसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वहाँ पर सांकेतिक धरना प्रदर्शन, वही स्थान वहाँ पर दिए थे, सांकेतिक धरना प्रदर्शन, हाँ कुछ दिन पहले। और ये मतलब लगातार जो मतलब अपना विज्ञप्ति के माध्यम से वो दिए हैं, डीएम को भी लोग मतलब जा करके अवगत कराए हैं, और ये चीज़ को तमाम पत्र जो अखबार है, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, दैनिक भास्कर, सब में भी प्रकाशित हुआ है। लेकिन अभी रियल ग्राउंड पर रियलिटी देख ही रहे हैं।